हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग। मैं सीए ऋषभ डाकलिया पेनॉर्मिक एजुकेशन से लेके आया हूं आज सीए फाउंडेशन पेपर 3 BMLRS मतलब QA का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर नंबर 4 टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बहुत ही क्विक रिवीजन। आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के जितने भी फॉर्मूलाज है उसका एक बार क्विक रिवीजन कर ले और उसके साथ में हम ये भी ट्राई करेंगे कि सारी वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को हम लोग एक बार क्विकली गो थ्रू कर ले। लेकिन इस लेक्चर को जो भी देख रहे हैं हम ये अज्यूम करके चढ़ने वाले हैं कि आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेसिक फॉर्मूलाज का एक बार अंदाजा है और आपने एक बार गो थ्रू किया है। ये एग्जाम से पहले क्विक और एफिशिएंट रिवीजन के हिसाब से बनाया गया सेशन होने वाला है एंड हम इसको उसी तरीके से प्लान करेंगे। यहां पे आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं देयर आर सेट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर ऑलरेडी रिटन, जो अलग अलग वेराइटीज के हैं। हमने इसको एक बार टाइम सेव करने के लिए और थोड़ा एफिशिएंसी के हिसाब से नोट डाउन करके रखा है, लेकिन इसको हम लोग साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे और आप साथ साथ में ये नोटिंग रखें तो आपके सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन साथ में ही कवर अप हो जाएंगे। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में दो सेगमेंट्स है, एक सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एक एन्युटी। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एन्युटी में अगेन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी है और एन्युटी के एप्लीकेशंस है। तो काफी बड़ा चैप्टर है और ये सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। हम पहले शुरुआत करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के बेसिक फॉर्मूला से और सारे फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस आपके नोटिंग के लिए यहां पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आप साथ साथ में उसको नोट डाउन करते रहें। मेरी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कैलसी लेके बैठे सो दैट जब हम कैलसी पे सॉल्व कर रहे हैं आप भी पैरेलली उसको ऑब्जर्व करते रहें। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट में सबसे पहले क्वेश्चंस आते हैं बेसिक क्वेश्चंस, मतलब हमारा इंटरेस्ट क्या होता है। हम लोगों को बेसिक रूल पता है, ये हम बचपन से करते आ रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब वो इंटरेस्ट जहां पे हमारा इंटरेस्ट प्रिंसिपल में एट द एंड ऑफ द पीरियड एड बैक नहीं होता है, इसीलिए हमारा इंटरेस्ट होता है PRN मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स या टाइम पीरियड अपॉन 100 और हमारा अमाउंट होता है A इज इक्वल्स टू P प्लस आई। तो आपको सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं जहां पे आपको A पूछ लिया जाए या आपको I पूछ लिया जाए, जहां पे नंबर ऑफ इयर्स आपको मेंशन कर देंगे मे बी 5.5 साल। तो हमें कुछ नहीं करना, N की जगह पे नंबर ऑफ इयर्स लिखने हैं, R की जगह पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखने हैं और प्रिंसिपल को पुट फॉरवर्ड करके वर्क करना है। मोस्ट बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये वाले क्वेश्चन जहां पे हमें इंटरेस्ट या अमाउंट के बारे में पूछा गया हो। सो व्हाट इज I? I इज PRN और PRT अपॉन 100, दैट इज हमारा प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स बाय 100। अब थोड़े सा और आगे बात करते हो, देखो एक क्वेश्चन ऑलरेडी यहां पे लिख रखा है, अ सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 10 years एट SI। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में एड बैक नहीं हो रहा, अनलाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ? सर प्रिंसिपल तो दे ही नहीं रखा, सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दे ही नहीं रखा, फिर भी क्या हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि दो वेरिएबल मिसिंग हो गए? यस, हम ढूंढ सकते हैं। यहां पे प्रिंसिपल का कोई रेलेवेंस नहीं है क्योंकि हम लोगों को रिलेटिव टर्म्स में एक क्वेश्चन दे दिया है। ऐसे क्वेश्चन के बहुत सारे तरीके हैं, हम एक तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अगर सम ऑफ मनी अपने आप को डबल कर रहा है मतलब हमने 100 रुपए लगाया था तो वो कितना हो गया है? 200। अगर हमारा अमाउंट 200 हो चुका है और प्रिंसिपल हमारा 100 था मतलब हमारा इंटरेस्ट भी कितना है? 100। आप इसकी जगह पे कोई और नंबर भी लेंगे तो आपको यही देखना है 10,000 का 20,000 हो गया है। सो अगर मैं इसमें फॉर्मूला पुट करता हूं तो क्या करेंगे? 100 इज इक्वल्स टू 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो तो पता ही नहीं है, 10 ईयर्स में डबल हो रहा है तो n की जगह 10 रख दिया और 100। अगर हम 100 कैंसिल कर देते तो R इज इक्वल्स टू यहां पे कितना आ जाता है? 100/10 मतलब कितना आ गया? 10%। तो जो R मिसिंग था वो हमने निकाल लिया। अब इसी का ही नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट ट्रिपल इटसेल्फ? मतलब 100 रुपए 300 रुपए कितने सालों में होगा? तो 100 रुपए अगर 300 रुपए हो रहा है मतलब हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 200। तो हम यहां पे पुट फॉरवर्ड करेंगे 200 इज इक्वल्स टू
100 इंटू जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग था वो अभी हम मिल गया है, तो यहां पे 10 रख देंगे, n हमें पता नहीं है, अपॉन 100, 100 कैट, और हमारा n कितना आ जाएगा 20 ईयर्स। वैसे ये थंब रूल आपको एक और पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम होता है, तो 10 साल में अगर हमें 100 रुपए मिल रहा है तो 20 साल में हमें कितना रुपया मिलेगा इंटरेस्ट के तौर पे 200 रुपए, तो हमारा 100 रुपए अपने आप 300 रुपए हो जाएगा। मतलब कि यहाँ पे n मतलब कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए 20 ईयर्स। सो यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं भी दिया हुआ तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ये एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमने कवर किया। फिर एक और क्वेश्चन आ सकता है आर मिसिंग है, तो उस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा, देखिए कितने वेरिएबल्स है, आई, आर, पी, एन और ए। अब कई क्वेश्चंस में आपको ए दिया हुआ होगा और आई दिया हुआ होगा, तो उससे पी सीधा निकल सकता है, और फिर उस पी को जब आप पुट करोगे आई के पूरे फॉर्मूला में और आर मिसिंग है तो ढूंढ सकते हो। कुल मिला के हमें वो कहानी याद रखनी है, एक इक्वेशन एक वेरिएबल इंसाफ है। अगर एक इक्वेशन है और एक वेरिएबल मिसिंग है तो हम आराम से उसको ढूंढ सकते हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एन ढूंढने का भी आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बेसिक है, इसके लिए मैंने इसके सम्स नहीं रखे हैं, बस वेराइटीज हमें पता रहनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो कई बार आर मिसिंग का क्वेश्चन बन सकता है, कई बार एन मिसिंग का क्वेश्चन बन सकता है। नॉर्मली इस केस में क्या होगा, जैसे कि एक एग्जांपल सपोज आ गया कि हमारा इंटरेस्ट है 500 और हमारा प्रिंसिपल है 5000 और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और हमें एन ढूंढना है, तो इस केसेस में हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको कैंसिल करके हम एन ले लेंगे, क्या 500 डिवाइडेड बाय 250, मतलब कि कितना ईयर्स आ जाएगा 2 ईयर्स। सो ये बेसिक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4 इनके एग्जाम्पल नहीं सेट किए, बस वैरायटी कवर करने के हिसाब से हमें ध्यान में रहे वैसा बेस ले रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये चीज मैंने अभी बताई थी, इंटरेस्ट इज सेम एवरी ईयर इन एसआई, ये ध्यान रखना है, या इंटरेस्ट इज सेम एवरी पीरियड इन एसआई, हर एक पीरियड का इंटरेस्ट सेम होता है। इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन बन सकता है देखते हैं जरा। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 3600 इन 2 years and 4200 in 4 years. Find P and R. तो हमें A2 मतलब 2 साल के बाद का अमाउंट कितना दे रखा है 3600 और A4 मतलब 4 साल के बाद का अमाउंट कितना दे रखा है 4200। इसका मतलब हमारा 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, अगर हम देखें तो 600, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल सेम होता है। तो अगर 2 साल का इंटरेस्ट 600 है तो अगर हम देखें 1 साल का इंटरेस्ट तो वो कितना हो जाएगा 300, और अगर 1 साल का इंटरेस्ट 300 है दैट मींस कि हम लोग इससे आराम से पी पे जा सकते हैं, बिकॉज व्हाट विल बी प्रिंसिपल विल बी अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो अगर मैं 2 साल के बाद का अमाउंट ले रहा हूं 3600, तो उसमें से मुझे 2 साल का इंटरेस्ट मतलब 600 माइनस करना पड़ेगा, तो हम कहां पे पहुंच जाएंगे 3000 पे। अगर मैं 4 साल के बाद का अमाउंट ले रहा हूं 4200, तो उसमें मुझे 4 साल का इंटरेस्ट मतलब 1200 रुपए माइनस करना पड़ेगा, तो उससे भी हम किस पे पहुंच जाएंगे 3000 पे। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए जहां पे आपको अमाउंट दे रखा हो एट द एंड ऑफ डिफरेंट पीरियड्स, तो आपको कुछ नहीं करना, ये सिंपल सा फंडा लगाना है कि सिंपल इंटरेस्ट इज सेम फॉर एवरी पीरियड, और उस बेसिस पे हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आप आर ढूंढ सकते हैं? जी सर। सपोज 2 साल का इंटरेस्ट हम लोगों को दे ही रखा है 600, प्रिंसिपल हमने ढूंढ लिया 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिसिंग है, नंबर ऑफ ईयर्स 2 है, अपॉन 100 कर देते हैं, तो यहां से हमारा क्या बन जाएगा, यहां से हम लोगों का आर बन जाएगा। व्हाट इज आर? R is going to be 600 divided by 30 into 2 60, मतलब कितना बन जाएगा 10%, जो कि वैसे तो आप ओरली भी ढूंढ सकते थे क्योंकि 3000 प्रिंसिपल था और 300 रुपए इंटरेस्ट था, तो वहां से बेस बन जाएगा। ठीक है, अगेन यहां पे फिर से दोहराना चाहूंगा, हमने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं सो दैट जब आप प्रैक्टिस करें तो आपके सारे वैरायटीज कवर हो जाए, बिकॉज इस चैप्टर का वेटेज वन ऑफ दी हाईएस्ट आस्क्ड चैप्टर्स है ये। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड चांसेस है इसमें से अच्छा खासा पूछने की, उस बेसिस पे हमारी वैरायटी कवर हो तो ज्यादा बेटर है। सो ये एक और क्वेश्चन आपका कवर हुआ जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में रखना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन सिंपल इंटरेस्ट इज सेम इन एवरी ईयर, और उस बेसिस पे आपका कैलकुलेशन बन सकता है। लगे हाथों हम कंपाउंड इंटरेस्ट के भी थोड़े कॉन्सेप्ट करते हैं, फिर कुछ मिसेलिनियस टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिसमें SICI
दोनों यूज हो सकता है, तो वो हम बाद में देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट, आई होप यू नो द बेसिक्स के कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड होता है। कंपाउंड का मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में एवरी पीरियड के बाद एड बैक हो जाता है, और क्योंकि वो एड बैक होता है इसीलिए आर इंटरेस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एवरी सिंगल ईयर। मतलब बेसिकली ऐसा हो जाता है कि हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड क्या होगा, P इंटू 1 प्लस आई। आई मतलब हमारा R बाय 100। सपोज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और 3000 का प्रिंसिपल है, तो 3000 इंटू 1.12। अब अगले साल का अमाउंट कितना होगा, जो 3000 इंटू 1.12 किया उसको फिर से हम लोगों को 1.12 मतलब 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके अगले साल क्या होगा, इस पूरे को हमें फिर से 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब नेक्स्ट पीरियड में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा तो जो प्रीवियस पीरियड का इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल में एड बैक हो जाएगा। इसीलिए इसका फॉर्मूला बन जाता है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 मतलब 1 प्लस आई रेस टू एन। एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, और पीरियड जो आगे आएगा अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में कवर करूंगा। R बाय 100 मतलब आई, P मतलब प्रिंसिपल। और यहां पे हमें इंटरेस्ट कैसे ढूंढना होगा सर, यहां पे इंटरेस्ट ढूंढना होगा A माइनस P, तो वही हम लोगों को ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरेस्ट इज एडेड बैक एवरी पीरियड टू प्रिंसिपल। तो वो इंटरेस्ट कब ऐड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। ऐसे क्वेश्चंस भी आपने कवर किए होंगे जब आपने चैप्टर को पहली बार पढ़ा होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग मतलब एक पीरियड में इंटरेस्ट कितनी बार कंपाउंड हो रहा है। अगर सपोज हमारा प्रिंसिपल है 5000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और एक साल बाद इंटरेस्ट एड बैक होगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग 1 है। 5000 पे एक साल बाद 10% 500 रुपए ऐड होगा, और फिर 5500 पे अगले साल के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। लेकिन अगर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग सेमी एनुअली है, मतलब हम एक साल का वेट नहीं करने वाले, हम 6 महीने के बाद ही जो भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है उसको हमारे प्रिंसिपल में एड बैक कर देंगे। मतलब 5000 पे हम लोग पहले क्या गिनेंगे, 5% का इंटरेस्ट, और फिर एक बार और क्या गिनेंगे, 5% का इंटरेस्ट। क्योंकि अब मैं 5% सेकेंड टाइम पे फर्स्ट टाइम के 5% को इंक्लूड करके गिन रहा हूं, तो डेफिनेटली ये अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग ज्यादा होगी तो हमारा अमाउंट जो है वो ज्यादा आएगा। तो इसका फॉर्मूला यहां पे लिख रखा है, क्या लिख रखा है, P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के रेस टू एन के। जैसे अभी वाले एग्जाम्पल में मैं अगर बताऊं तो 5000 इंटू 1 प्लस 10% था, लेकिन सेमी एनुअली मतलब साल में 2 बार हम लोग ऐड कर रहे थे और एक साल है, तो ये हो जाएगा 1.05 रेस टू 2 इंटू 5000, जो कि अगर मैं कैलसी के हिसाब से करूं तो दैट विल बी 1.05 इंटू इज इक्वल्स टू इंटू 5000, तो वो हो जाएगा हमारा 5512.5। अगर मैं सीधा एक साल बाद इंटरेस्ट ऐड करता तो वो कितना होता, 5500। लेकिन क्योंकि अब मैं 6 महीने से ऐड कर रहा हूं इसीलिए वो हमारा ज्यादा बनेगा, और वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो हमारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। आइए इस तरह के क्वेश्चंस को कवर अप करते हैं। ये जो अभी मैंने सेमी एनुअली का एग्जांपल लिया था, सेम पार्ट क्वार्टरली पे भी हो सकता है। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने पे इंटरेस्ट ऐड बैक होगा, मतलब यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू 4 रेस टू n इंटू 4। और अगर यही चीज मंथली हो जाती है तो वो हो जाएगा P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 इंटू 12 रेस टू n इंटू 12। जितनी ज्यादा बार कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी है उतना आपका जो R बाय 100 के है वो छोटा होता जाएगा, लेकिन साथ साथ में n इंटू के बड़ा होता जाएगा। बार बार इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट गिनेंगे, इसीलिए जितनी ज्यादा बार कंपाउंडिंग की फ्रीक्वेंसी है उतना अमाउंट बड़ा आएगा। अगर आप सेम पीरियड के लिए कंपेयर करेंगे तो ईयरली में 5500 मिल रहा है, सेमी एनुअली में कितना मिलेगा, 5512.5। अगर यही चीज मैं क्वार्टरली करूंगा तो क्या करेंगे हम लोग, 10 डिवाइडेड बाय 400, क्योंकि एक क्वार्टर में बेसिकली 3 महीने होते हैं तो एक साल में 4 क्वार्टर होंगे, तो हमारा आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1। अब रेस टू 1 ईयर पर 4 बार कंपाउंड हो रहा है तो रेस टू 4, तो इनटू इक्वल टू एंड इनटू इक्वल टू इनटू 5000 अगर हम करते हैं तो हमारी वैल्यू थोड़ी और बड़ी आ जाती है, विच इज गोइंग टू बी व्हाट, 5519
0.06। तो देखिए 5500 से 5512, 5512 से 5519, और मंथली में ये फ्रीक्वेंसी थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि किसी पर्सन ने 5 साल के लिए कुछ पैसा लगाया और क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, बताओ अमाउंट कितना है, बताओ इंटरेस्ट कितना है। तब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लागू करके सॉल्व कर देना है। एक क्वेश्चन आपकी सहूलियत के लिए इधर दिया हुआ भी है, वो हम ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। ₹20,000 इज इन्वेस्टेड फॉर 5 years at 9% per annum. Find A if interest is compounded annually, semi-annually, quarterly, monthly। तो अगर हम एनुअली जाएंगे तो बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा, P है हमारा 20,000, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1.09 मतलब 9/100, और हमारा नंबर ऑफ ईयर्स है 5। पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, फिर साथ में हम लोग अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। सेमी एनुअली में ये चीज क्या हो जाएगी, 20,000 इंटू 1.045। सर 045 कैसे लेके आए, 9 डिवाइडेड बाई 200, क्योंकि सेमी एनुअली मतलब एक साल में 2 बार 6 महीने से, तो 9% तो सालाना था, 6 महीने का 4.5% हो जाएगा, तो 1.045, और एक साल में 2 बार, तो 5 साल में कितनी बार होगा, 10 बार। तो यहां पे मैं लिख दूंगा 5 into 2। क्वार्टरली में ये चीज क्या हो जाएगी, 20,000 इंटू हम करेंगे 9 डिवाइडेड बाई 400 मतलब 1.0225 रेस टू 5 into 4 मतलब कितना बार हो जाएगा, 20 टाइम्स। और मंथली में क्या होगा, 9 डिवाइडेड बाई 1200, क्योंकि के मतलब फ्रीक्वेंसी, तो मंथली फ्रीक्वेंसी है मतलब 12 बार एक साल में कंपाउंड होगा। तो ये आ जाएगा 20,000 इंटू 1.0075 रेस टू 5 into 12 मतलब कि 60 टाइम्स। चलिए ये कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। आई होप आपको कैलकुलेटर यूजेज आता है, नहीं तो आप कैलकुलेटर हाथ में लेके साथ साथ में मैं बोलूं वैसा करते रहे। फर्स्ट केस में हम करेंगे 1.09, कैलसी पे हम इनटू इक्वल टू करते हैं तो स्क्वायर हो जाता है, और फिर इक्वल टू करते हैं तो सेम अमाउंट से मल्टीप्लाई होता रहता है। तो अगर मुझे 1.09 रेस टू 5 करना है तो मैं क्या करूंगा, इनटू इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू, फिर इक्वल टू। वापस रिपीट कर रहा हूं, 1.09 इंटू इक्वल टू, तो रेस टू 2 हो गया, फिर इक्वल टू रेस टू 3 हो गया, फिर इक्वल टू रेस टू 4 हो गया, फिर इक्वल टू रेस टू 5 हो गया, इंटू 20,000। तो हमारा अमाउंट आ जाता है 30,772.47 है। मैं उसको एक बार लिख रहा हूं, वैसे आप इग्नोर भी कर सकते हैं उसको, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस कैसे दे रखे हैं। सेकेंड केस में जाते हैं, 1.045 रेस टू 10 करना है, इनटू इक्वल टू करेंगे तो रेस टू 2 हो गया, फिर इक्वल टू रेस टू 3, फिर इक्वल टू रेस टू 4, फिर इक्वल टू रेस टू 5। अब रेस टू 5 को इनटू इक्वल टू करेंगे मतलब रेस टू 5 वापस रेस टू 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और पावर हमारे ऐड हो जाते हैं, तो रेस टू 5 रेस टू 5 रेस टू 10 बन जाएगा। तो इनटू इक्वल टू इनटू 5,000, तो सॉरी इनटू 20,000, तो हमारा अमाउंट बन जाएगा 31,059 रुपीज। देन हम और नेक्स्ट पे जाते हैं, 1.0225 रेस टू 20 करना है, इनटू इक्वल टू, तो रेस टू 2 हो गया, फिर इक्वल टू रेस टू 3 हो गया, फिर इक्वल टू रेस टू 4 हो गया, फिर इक्वल टू रेस टू 5 हो गया, इनटू इक्वल टू रेस टू 10 हो गया, इनटू इक्वल टू रेस टू 20 हो गया, इनटू 20,000 करेंगे तो हमारी वैल्यू और बड़ी हो गई 31,210 रुपीज। और जब रेस टू 60 करना है तो हम करेंगे 1.0075 इंटू 2 3 4 5 इंटू इक्वल टू 10 इंटू इक्वल टू 20 इंटू इक्वल टू 40, और इस बार सिर्फ इक्वल टू, क्योंकि इंटू इक्वल टू पे 40 का 80 हो जाएगा, पर 20 इंटू इक्वल टू किया तो 40, फिर एक बार और इक्वल टू करेंगे तो 60 इंटू 20,000। ये कैलसी की ट्रिक्स है जो आई होप आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम चैप्टर किया होगा तो आपने अच्छे से कर रखी है। और जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जितनी बार फ्रीक्वेंसी होगी कंपाउंडिंग की उतना वैल्यू आपका बड़ा आता रहेगा। ये इंस्टीट्यूट का हॉट फेवरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। चारों कैटेगरीज मैंने आपके साथ में आपके सामने सॉल्व की है। आई होप आपको रिवीजन में डेफिनेटली इसका हेल्प मिलेगा। ये एक और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन हमारा कवर हो जाता है यहाँ पे। दिस इज टाइप 6। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, टाइप 7, फाइंड पी ए विल बी गिवन। सिंपल है, आपको ऐसा दे दिया होगा कि एन a person invested certain amount which amounted to rupees 20,000 in 4 years. In 4 years, if rate of interest is 8%, find the principal. तो आप क्या करोगे, 20,000 is equals to P
इंटू 1.08 रेज टू 4, तो आपका प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 20,000 डिवाइडेड बाय 1.08 रेज टू 4। इसको हम कैलसी पे सीधा कर सकते हैं 20,000 डिवाइडेड बाय 1.08, एक बार इक्वल टू किया तो एक बार डिवाइड हुआ है, फिर और इक्वल टू करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, और इक्वल टू करेंगे तो 3 बार, और इक्वल टू करेंगे तो 4 बार, तो आपका अमाउंट आ सकता है 14,700। इसको रीचेक कैसे करेंगे, 14,700 पे 4 बार 8% ऐड कर दो तो आपका वापस 20,000 पहुंच जाएगा। देन क्वेश्चन आता है फाइंड एन। इस तरह के क्वेश्चन में मेरा सजेशन रहेगा आप क्या करेंगे, आप ऑप्शंस को बहुत केयरफुली देखेंगे, क्योंकि मोस्टली आपको ऑप्शंस के थ्रू ये जाने की बारी आ सकती है। मैं सॉल्व कराता हूं और फिर इसका एक शॉर्टकट भी बताता हूं। ₹10,000 अमाउंट्स टू 20,000 एट द रेट ऑफ 9% एट कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड एन। हमारा 10,000 रुपए कितना हो रहा है, 20,000 रुपए हो रहा है एट द रेट ऑफ 9%, तो हम लोगों को एन ढूंढना है। मतलब मैं हमारे फॉर्मूला में लिख देता हूं, ए कितना है 20,000, पी कितना है 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9%, तो 1.09 रेज टू एन। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 इज इक्वल्स टू 1.09 रेज टू एन। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला बना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शंस देखेंगे, और ऑप्शन में सपोज आपको दे रखा हो 10 इयर्स तो 1.09 रेज टू 10 चेक करेंगे, 5 इयर्स तो रेज टू 5 चेक करेंगे, जिसमें भी 2 आएगा वो आपका आंसर बनेगा। ये बेसिक पार्ट है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। जब भी डबल हो, सिर्फ ध्यान रखना, जब भी डबल हो तो हम रूल ऑफ 72 लगा सकते हैं। रूल ऑफ 72 कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट क्या बोलता है कि अगर आपको ऐसा बोला हुआ हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे अमाउंट डबल हो रहा है एट 9%, तो कितने साल लगेंगे, तो आप क्या करो 72 को 9% से डिवाइड कर दो, 8 इयर्स। अगर आपको बोला हुआ है आपका 50,000 1 लाख हो रहा है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कितने सालों में, तो अगेन डबल अमाउंट पूछा है तो रूल ऑफ 72 लगाएंगे। 72 को रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड करोगे, मतलब 72 को 12 से डिवाइड करोगे तो आपका एन कितना आ जाएगा 6। सिमिलरली एन दिया हुआ हो और आर ढूंढना हो तो भी ये सेम फॉर्मूला लागू कर सकते हैं। इन शॉर्ट 72 डिवाइडेड बाय आर करोगे सिर्फ डबल पे तो आपका एन आ जाएगा अप्रोक्सीमेट नियर टू द एक्चुअल पार्ट, और 72 डिवाइडेड बाय आर करोगे तो एन आ जाएगा, 72 डिवाइडेड बाय एन करोगे तो आर आ जाएगा। जैसे अभी के केस में अगर मैं करूं तो 72 डिवाइडेड बाय 9 हमारा कितना आना चाहिए एन, 8 इयर्स। हम चेक करते हैं 1.09 इंटू 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए कैलसी पे आ रहा है 1.9925, मतलब हम वर्चुअली 2 पे पहुंच गए। तो जब भी आपको एन या आर, स्क्रीन पे मैं आर भी ले आता हूं, जब भी आपको एन या आर आए तो दो तरीके हैं, डबल हो तो रूल ऑफ 72 लगा सकते हैं, अदरवाइज हमारा बेटर तरीका क्या होगा, इसमें हम ऑप्शन से जाएंगे। आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखो और 2 इक्वल टू 1.09 रेज टू एन या 3 इक्वल टू 1.09 रेज टू एन ऐसा आ गया, फिर आप 1.09 इंटू इक्वल टू ऑप्शन के बेसिस पे करते रहे। जैसे ऑप्शन में 10 है तो रेज टू 10 चेक करे, रेज टू 12 है तो 12 चेक करे, उस बेसिस पे आपका आंसर आ जाएगा। कुछ जन बोलेंगे सर समय बहुत लग जाएगा, डोंट वरी, इतना समय नहीं लगेगा। कैलसी हमारा हथियार है और उस हथियार पे एफिशिएंसी हमारी बैठ चुकी है अब तक, तो डोंट वरी अबाउट इट। आर वाला पार्ट मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, 10,000 अमाउंट टू 20,000 इन 6 इयर्स कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड आर। तो देखो इसमें कहानी चेंज हो गई, 20,000 इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1 प्लस आई रेज टू हाउ मेनी इयर्स 6, तो 2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई रेज टू 6। अब इसमें फिर से आप क्या करोगे, ऑप्शंस इनपुट करके देखोगे, रेज टू 6 चेक करोगे, जिसमें 2 आए वो आपका आंसर बन जाएगा। पर डबल वाले में हम शॉर्टकट भी अपना सकते हैं, व्हिच इज अ रूल ऑफ 72। 72 को n मतलब नंबर ऑफ इयर्स से डिवाइड करो 6, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बैठेगा 12%। चेक कर लेते हैं, 1.12 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6, 1.97 नियर टू दैट पार्ट बैठ रहा है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये एक अप्रोक्सीमेट वर्जन है, एग्जाम में अगर क्विक टाइम सेव करना है, जनरली ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो ये आपके लिए इजी होगा क्योंकि नियर टू 6 इयर्स आपका आंसर है, तो आप उसके बेसिस पे वर्क कर सकते हैं। सो
ये आपके बेसिक क्वेश्चंस हुए कंपाउंड इंटरेस्ट रिलेटेड। ए ढूंढना आ सकता है, फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली, एनुअली। आपको एन ढूंढना आ सकता है, आर ढूंढना आ सकता है, डबल में रूल ऑफ 72 आप ध्यान में रखो और उसके बेसिस पे वर्क कर सकते हो। एक और टॉपिक कवर अप करते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्या होता है? अगर हमारा मोर देन वंस कंपाउंड हो रहा है इन अ ईयर, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा बेसिकली इंडिकेट करता है कि एक्चुअली में क्या हो गया। हाथी के दांत वाला पार्ट है, खाने के और दिखाने के और। दिख तो हमारा 10% रहा था, लेकिन अगर वो 6 मंथ से कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? 1.05 रेस टू 2 -1 इंटू 100। सर ये क्या किया? 1 रुपए को मैंने 5-5% से 2 बार कंपाउंड किया, तो 1.05 इंटू इक्वल टू, तो वो कितना हो गया? 1.1025 हो गया। -1 इंटू 100 किया तो हमारा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 10.25%। मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब एक्चुअल में आप कितना कमा रहे हैं, क्योंकि जब बार बार कंपाउंड होगा तो यहां पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट टेक्निकली 10% नहीं है, उससे थोड़ा ज्यादा बैठेगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ 8% per annum is compounded semi-annually, compounded quarterly, compounded monthly? Let us see कि उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें बोला हुआ है compounded semi-annually, तो हम क्या करेंगे? 1.04, क्यों? 8% एनुअली है तो 6 महीने का 4% हो गया, रेस टू 2 -1 इंटू 100। ठीक है, और इजी करना है तो आप ऐसा करो, 100 रुपए प्लस 4% प्लस 4%, तो 108.16 हो गया। मतलब 100 रुपए आपका 108.16 हो गया, मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बैठा? 8.16। ये सेम इस फॉर्मूला से भी आएगा, 1.04 इंटू इक्वल टू -1 इंटू 100, सो दैट विल अमाउंट टू व्हाट? 8.16%। क्वार्टरली अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे हमारा 1.02 रेस टू 4 -1 इंटू 100, तो ये क्या बैठेगा? 1.02 इंटू इक्वल टू, फिर इंटू इक्वल टू -1 इंटू 100, तो ये आपका आ जाएगा 8.24%। मतलब कहने को 8% था, पर क्योंकि बार बार कंपाउंड हो रहा है तो आपका इफेक्टिव, खुशी होने की बात है, क्योंकि ज्यादा बार कंपाउंड होने के कारण आपका नेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा बैठेगा, और मंथली में तो सबसे ज्यादा बैठेगा। करते हैं 8 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1 इंटू 2 3 4 5 6, और 6 पे इंटू इक्वल टू करेंगे तो 12 बन जाएगा, -1 इंटू 100, ये बैठ रहा है आपका 8.299, मतलब 8.30%। ये होगा 1.0066 बार रेस टू 12 -1 इंटू 100। ये तरीका अगर आपको नहीं पता चले तो आप 100 रुपए एज्यूम करके उस पर कंपाउंड करके कितने में पहुंचेंगे वो देख सकते हैं। जैसे 100 रुपए पे क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है 8%, मतलब 2-2% मिलेगा, तो 100 प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2% प्लस 2%, आप पहुंच गए 108.24, मतलब आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 8.24%। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रहे, इसके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। एक और टॉपिक हमारा कवर हुआ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट। इसमें एसएलएम हो तो बहुत इजी है, बताने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, लेकिन चलो बता देते हैं। अगर 20% एसएलएम से डेप्रिसिएशन लगा रहे हो तो 5 इयर्स इफेक्टिव लाइफ हो गई। अगर 10% से लगा रहे हो तो 100/10 10 इयर्स हो गई। अगर 25% से एसएलएम लगा रहे हो तो 100/25 कितनी इयर्स हो गई? 4 इयर्स हो गई। और एसएलएम का पूछते भी नहीं है, डब्ल्यूडीवी आई थिंक ज्यादा बेटर है। उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में ही थोड़ा सा बदलाव कर देंगे हम लोग तो हमारा वो बन जाएगा। ठीक है, वो कैसे बनेगा? इट इज गोइंग टू बी 1 प्लस की जगह 1 माइनस R/100 रेस टू n इंटू हमारा कॉस्ट करेंगे तो हमारा क्या आना चाहिए? रियलाइजेबल वैल्यू। सर ये क्या हुआ? जैसे कि हम लोग 1 लाख की मशीन से स्टार्ट कर रहे हैं और बोला है कि उसकी इफेक्टिव लाइफ है सपोज 81,000, इफेक्टिव लाइफ नहीं, सपोज उसका रियलाइजेबल वैल्यू है 40,000, तो हम लोग कितने साल तक उस मशीन को यूज कर सकते हैं? तो यहां पे R/100 मतलब बेसिकली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हो गया, और माइनस कर रहे हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन से रेट कम होगी। लेकिन पहली बार 100 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, दूसरी बार सपोज अगर 20% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो 80 पे लगेगा,
और तीसरी बार 80 का 20%, 16 माइनस करके 64 पे लगेगा, और उसके बाद 64 में से 20% लेस करने के बाद 51.2 आएगा, उस पे लगेगा। इस तरीके से आप रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे। तो मैं एक एग्जांपल करा देता हूं। देखिए आपको लिखा हुआ है अ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 30,000। तो हम क्या करेंगे, 30,000 हम लोगों को मिलेगा कुछ ईयर्स बाद, वो ईयर्स तो ढूंढने हैं हमें, और 1 लाख हमारा क्या हो गया, 1 लाख हो गया हमारा आज का कॉस्ट। और अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20% है तो हमारे जो मशीन है वो हर साल 100 का 80 हो रहा है, रेस टू n कर देंगे हम लोग। अब अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से जाएंगे। तो 30,000 बाय 1 लाख कितना हो गया, 0.3 इज इक्वल्स टू 0.8 रेस टू n। तो अब n में क्या पुट करेंगे, एक ऐसी वैल्यू जो 0.8 को 0.3 कर दे। तो हमें ढूंढने नहीं जाना है, ऑप्शन पिक करके सिलेक्ट करना है। नॉर्मली इसमें ऑप्शंस में थोड़ा दूर दूर रहेंगे, दूर दूर नहीं है तो हम इंटरपोलेशन भी सीखेंगे। पर पहले हम देखते हैं 0.8 इंटू इक्वल टू किया तो रेस टू 2 पे 0.64 आया, मतलब नहीं है। फिर इक्वल टू किया तो रेस टू 3 पे भी नहीं आया, फिर इक्वल टू किया तो रेस टू 4 पे भी नहीं आया, फिर इक्वल टू किया तो रेस टू 5 पे कितना आ रहा है, 0.32768, और रेस टू 6 पे कितना आ रहा है, 0.26214। इसका मतलब हमारी इफेक्टिव लाइफ ऑफ द असेट बिटवीन 5 एंड 6 ईयर्स है। अगर आपको ऑप्शन में 5 ईयर्स समथिंग मंथ्स का एक ही ऑप्शन हो तो चुपचाप वो सिलेक्ट कर दो, वो आपका आंसर बन जाएगा। और अगर वो नहीं है तो इसको हम इंटरपोलेट करेंगे। आई थिंक इंटरपोलेशन आपने कर रखा है, नहीं कर रखा तो हम समझते हैं। 5 साल बाद हमारे असेट की वैल्यू कितनी हो रही है, 32,768, और 6 साल बाद हमारे असेट की वैल्यू कितनी हो रही है, 26,214। ठीक है, फिर से एक बार चेक कर लो, 0.8 इंटू 1 लाख, 80,000 फर्स्ट ईयर के बाद, 64,000 सेकेंड ईयर के बाद, 51,200 थर्ड ईयर के बाद, 40,960 फोर्थ ईयर के बाद, 32,768 फिफ्थ ईयर के बाद, और 26,214 आपका सिक्स्थ ईयर के बाद। तो आपका सिक्स्थ ईयर के लिए कितना डेप्रिसिएशन लगा है, इन दोनों का डिफरेंस विच इज नथिंग बट 6553। तो पूरे सिक्स्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना है, 6553। पर हमें पूरा डेप्रिसिएशन लगाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि जैसे ही हमारी वैल्यू 30,000 होगी हमारी मशीन तो स्क्रैप कर दी जाएगी। तो हमें एक्चुअली तो डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, सिर्फ इन दोनों का डिफरेंस। तो एक साल का डेप्रिसिएशन अगर हम देखें, सिक्स्थ ईयर मतलब पूरा 6 साल हो गया, तो एक साल का डेप्रिसिएशन 6553 है, तो 2768 कितने टाइम का डेप्रिसिएशन होगा। सर आप 2768 कहां से लाए, 32,768 से 30,000 पे ही पहुंचना है, उसके नीचे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि रियलाइजेबल वैल्यू ही 30,000 है। तो 12 महीने का 6553, तो 2768 कितने टाइम का। तो हम करेंगे 2768 इंटू मंथ्स में देखना है, तो इंटू 12 डिवाइडेड बाय 6553 कर दीजिए, तो 5.06 मंथ्स आ गए। और इन पॉइंट ऑफ ईयर्स करना है तो 2768 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6553 कर दीजिए, तो 0.42 ईयर्स आ गए। 0.42 ईयर्स को मंथ्स में करना हो तो इंटू 12 फिर से कर देंगे, तो फिर से वापस 5.06 आ गया। तो अगर आपके ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ 5 ईयर्स 2-3 हो तो आपका आंसर आएगा 5 ईयर्स एंड 5 मंथ्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरपोलेशन। यहाँ पे एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ये वीडियो आपके लिए तभी काम का है जब आपने बेसिक्स एक बार कवर अप किए, क्योंकि एग्जाम से पहले ये थरो एंड क्विक रिवीजन गो थ्रू करने के लिए हेल्प करेगा। ये हमारा इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट का कॉन्सेप्ट हो गया। 11 डिफरेंट वेराइटीज हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं, और अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का एक क्विक डिफरेंस। जैसे कि हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा अमाउंट सीधा मिलता है हमें p इंटू 1 प्लस आई रेस टू n, और अगर मल्टीपल बार हो रहा है तो p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 के रेस टू n के, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में i इज इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100 ही होता है। एक और डिफरेंस, इंटरेस्ट एडेड बैक टू प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ पीरियड कवर्ड है, इंटरेस्ट नॉट एडेड टू प्रिंसिपल एट द एंड ऑफ द पीरियड। एक और कॉमन चीज, इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर और फर्स्ट पीरियड इज सेम इन बोथ सीआई एंड एसआई। पहले साल का इंटरेस्ट तो सेमिज होना है। देखिए जरा, 5,000 हमने सीआई में लगाया था, 5,000 हमने एसआई में लगाया था, 5,000 पे 10%, पहले साल तो दोनों पे 500 ही मिलेगा।
पर दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट में किस पे इंटरेस्ट मिलेगा? 5,000 प्लस 500 मतलब 5500 का 10%, कितना होगा? 550, जबकि सिंपल इंटरेस्ट पे 5,000 पे ही 10% मिलेगा। सो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि 2 साल के बाद डिफरेंस इन SI एंड CI क्या होगा? तो CI कितना हो रहा है टोटल? 1050 और SI कितना हो रहा है? 1000, तो आपका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 50 रुपीज का डिफरेंस हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 10% ऑफ 500। सर ये क्या किया आपने? कभी भी ध्यान रखना, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट डिफरेंस होगा बिटवीन CI एंड SI विल बी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना था? 500, उस पे 10% एक्स्ट्रा मिला CI पे, तो 500 का 10% कितना होता है? 50। तो ये कुछ क्विक तरीके हैं जिससे आप फटाफट आंसर ढूंढ सकते हैं अगर कुछ इजी क्वेश्चन आए तो। एक और क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 3 years is 155 at the rate of 10% per annum. Find P। अच्छा क्वेश्चन है, हम लोगों को P ढूंढना है। नंबर ऑफ ईयर्स दे रखा है क्या? हाँ, और 10% दे रखा है, पर P मिसिंग है, तो हम लोगों को इंटरेस्ट पे पहुंचना मुश्किल है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं CI माइनस SI इज इक्वल्स टू व्हाट? 155। इसका एक तरीका क्या होगा, आपको ऑप्शंस में P दे रखा होगा, आप ऑप्शन से ट्राई करें, 3 साल का इंटरेस्ट दोनों पे निकाले, जिसमें 155 का डिफरेंस आएगा, वो आपका आंसर होगा। सर ये तो लंबा पड़ जाएगा, तो दूसरा तरीका आपका क्या कर सकते हैं, आप P को P रहने दीजिए। तो अब अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो वहां पे हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? P इंटू 1.10 रेस टू 3 माइनस P, क्योंकि P इंटू 1.10 रेस टू 3 आपका क्या बनेगा? अमाउंट, और अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट आएगा। तो देखते हैं 1.1 इंटू इक्वल टू फिर इक्वल टू, तो ये कितना बन रहा है? 1.331P माइनस P कितना बैठेगा? 0.331P। ये आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। जबकि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? P इंटू 10% इंटू 3 years by 100, तो ये कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाई 100 विच इज व्हाट? 0.3P। यहां पे है 0.3P, यहां पे है 0.331P। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 0.331 माइनस 0.3 विच इज इक्वल्स टू 0.031। तो जब हमारा 0.031 डिफरेंस होता है, 0.031P का डिफरेंस होता है, तब हमारा जो प्रिंसिपल है वो क्या था? P। तो जब हमारा डिफरेंस 155 है तो हमारा प्रिंसिपल क्या होगा? तो हम करेंगे 155 इंटू P डिवाइडेड बाय 0.031P, तो P कैंसिल होके आपका प्रिंसिपल अमाउंट बनेगा 5,000 रुपीज। इस सम को करने का तीसरा तरीका भी है, आप 100 अज्यूम करिए और 100 पे 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 10 10 10, तो 130, मतलब इंटरेस्ट हो गया 30, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? 10, फिर 110 का 10% 11, और फिर 121 का 10% 12.1, तो टोटल हो गया 133.1। तो प्रिंसिपल में से हम लोग अमाउंट एडजस्ट करेंगे तो 33.1 ये आपका इंटरेस्ट हो गया। तो 3.1 डिफरेंस पे 100 रुपीज का प्रिंसिपल है, तो 155 पे कितना होगा? हम करेंगे 155 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3.1, फिर से आपका आंसर आएगा 5,000 रुपीज। एक ही सम को करने के 3 अलग अलग तरीके, जो आपको कंफर्टेबल हो आप कर सकते हैं। पहला हम लोग ऑप्शन से जा सकते हैं, दूसरा हम लोग x या p अज्यूम कर सकते हैं, तीसरा हम 100 अज्यूम करके रिलेटिव टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपके मोटा मोटी क्वेश्चंस हुए। कुछ और क्वेश्चंस हम लोग क्विकली कवर करेंगे, विच इज, देखो हेडिंग ये आप देख लो, मिसलेनियस क्वेश्चंस फ्रॉम CI एंड SI। तो ये वेराइटीज अब मैं थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा क्योंकि हमको फॉर्मूलाज पता है, I इज इक्वल्स टू PRN/100 एंड A इज इक्वल्स टू P+I, ये सिंपल इंटरेस्ट का है, और A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस I रेस टू n, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का जिसमें फ्रीक्वेंसी ऐड होती रहेगी। इफेक्टिव लाइफ, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, n ढूंढना, R ढूंढना, P ढूंढना, CI SI का डिफरेंस ढूंढना, इतने सालों में इतना होगा तो उतने सालों में कितना, इस तरह के क्वेश्चंस हमने कवर अप किए। अब थोड़े एडवांस मिसलेनियस क्वेश्चन जहां पे दोनों के मिक्स कॉन्सेप्ट भी लग सकते हैं, वैसे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 रिसीवेबल आफ्टर 5 years। देखिए प्रेजेंट वैल्यू बोला हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं बोला हुआ, इसलिए मैंने एन्युटी लिख के क्रॉस मारा हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी होता तो हम एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे, वो बाद में देखेंगे, लेकिन यहां पे क्या बोला हुआ है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000। प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल।
ऑफ ₹10,000 रिसेबल आफ्टर 5 years, मतलब हमें 5 साल बाद कितना पैसा मिलेगा? 10,000 रुपए मिलेगा। तो 10,000 हमारा अमाउंट हो गया। पी हमें ढूंढना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को 1.10 दे रखा है और एन हमारा 5 years है। तो क्या इससे हम पी ढूंढ सकते हैं क्या? जी सर। इसमें तो सर आपने पहले ही कवर करा दिया है, तो पी मिसिंग वाला ही है। बिल्कुल, बस यहाँ पे मेरे को की फैक्टर क्या आइडेंटिफाई करना था? प्रेजेंट वैल्यू अलग है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी अलग है। अगर ऐसा दिया था फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹10,000 रिसीवेबल एवरी ईयर फॉर 5 years, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी बनता। पर एक ही बार 10,000 5 साल बाद मिलेगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला है, वो ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं। पॉपुलेशन इन अ टाउन grows at the rate of 4% on annual basis. In how many years will it double itself? पॉपुलेशन ग्रोथ पे ध्यान रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि हम लोग हर साल रिवाइज्ड बेस ऑफ पॉपुलेशन पे पॉपुलेशन ग्रोथ ढूंढते हैं। नहीं तो बहुत ही इंडिया की ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन तो सुपर डुपर हाई आएगी अगर हम बेस पुराना लेंगे तो। इसलिए जीडीपी हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इसमें हम हर साल की जीडीपी ऐड करके, हर साल की पॉपुलेशन ऐड करके फिर ढूंढते हैं। मतलब हम लोग प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके ढूंढते हैं। तो इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ध्यान में रहेगा कि लगाना है। तो यहां पे सपोज हमारी पॉपुलेशन 100 है, तो कितनी हो जाती है? 200। कितने सालों में, वो हमें ढूंढना है। रेट ऑफ ग्रोथ कितना है? 4% रेस टू एन। तो 2 इज इक्वल्स टू 1.04 रेस टू एन आ गया। अब हम क्या करेंगे? 1.04 इंटू इक्वल टू ऑप्शन चेक करते रहो। अगर 10 है तो 10 बार, अगर 11 है तो 11 बार, जिसमें सेट होगा वो आपका आंसर होगा। और हम लोग को थंब रूल डबल पे तो पता ही है, 72 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट आंसर 18, 19, 17 के रेंज में जो होगा वो आपका बनना चाहिए। हम चेक भी कर लेते हैं। 1.04 इंटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। 18 पे 2.02 मतलब 2 के काफी नजदीक है। तो इस बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पे अनलेस अनटिल बहुत क्लियरली मेंशन्ड हो, हमें सीआई को कंसिडर करना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था जीडीपी, सेम पार्ट आ गया। नॉमिनल जीडीपी 10% है, इन्फ्लेशन 4% है, तो रियल जीडीपी 6% हो गई। इन हाउ मेनी ईयर्स विल जीडीपी बी डबल्ड इन रियल टर्म्स? तो रियल जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है? 6%। सपोज आज हमारी जीडीपी 100 है, तो 200 कितने सालों में होगी वो हमें पूछा हुआ है। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया 100 इंटू 1.06। सर 6% कहां से लाए? नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन, क्योंकि रियल प्लस इन्फ्लेशन नॉमिनल होता है, तो नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन रियल हो जाएगा, क्योंकि हमें रियल टर्म्स में ग्रोथ रेट पूछी है। तो 200 इंटू 1.06 रेस टू एन करेंगे तो ये बनता है। तो 2 इज इक्वल्स टू 1.06 रेस टू एन। तो अगेन हम ऑप्शन से जा सकते हैं, नहीं तो 72/6 अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर 12 साल के आजू बाजू बनना चाहिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं। Out of ₹10,000, some part was lent at 6% per annum for 2 years and remaining part lent at 8% per annum for 2 years. If total interest earned was 1,440 rupees, find the sum lent at 6% per annum. यहाँ पे हमें CI/SI मेंशन नहीं किया हुआ, मैं SI के बेसिस पे जा रहा हूं। पहले CI होगा तो आप अकॉर्डिंगली CI का फॉर्मूला लगा लोगे, एग्जाम में मेंशन होगा। तो हमें क्या बोला हुआ है? 10,000 हमने टोटल पैसा लगाया, प्रिंसिपल 10,000, सम पार्ट मतलब x, रिमेनिंग पार्ट मतलब 10,000 माइनस x। इस x को हमने कितने पे लगाया है? 6% पे। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? x इंटू 6 इंटू 2 ईयर्स बाय 100। 2 ईयर्स ही थे ना जी। रिमेनिंग पार्ट को हमने कितने पे लेंड किया है? 8% पे। तो 10,000 माइनस एक्स इंटू 8 इंटू 2 बाय 100। तो ये हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम फर्स्ट पोर्शन आ गया, ये इंटरेस्ट फ्रॉम सेकंड पोर्शन आ गया। और टोटल इंटरेस्ट हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 1440। एक ही इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, एक्स मिसिंग है, ठीक है। एक इक्वेशन एक वेरिएबल, इंसाफ है। ये कितना हो जाएगा? 0.12x प्लस ये कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 16 बाय 100। तो 10,000 इंटू 16 बाय 100, ठीक है। वैसे 1600 आना चाहिए था, हमें पता भी है, लेकिन एग्जाम में आप कोई चांस ना ले, ठीक है। दुर्घटना से देर भली है। और ये कितना आ जाएगा? 0.16x। दोनों को 100 से डिवाइड करने के बाद ये वैल्यू लेके आ रहा हूं। अब मैं 1440 को इधर ले आता हूं और ये 0.04x नेगेटिव को उधर ले जाता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? 160 इक्वल टू 0.04x।
तो 160 डिवाइडेड बाय 0.04 अगर हम करते हैं तो हमारा वैल्यू कितना आ जाता है 4000 रुपीज। तो 4000 हमारा क्या हो गया x। तो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ क्या है, फाइंड द सम लेंट एट 6% पर एनम, कितना होगा 4000। रिमेनिंग सम जो 8% पे किया था कितना होगा 6000। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपको एग्जाम में, ध्यान में रहे किस तरीके से करना है। आई होप आपको क्लियर है। मैंने 10,000 है उसमें दो कंपोनेंट कर दिया x और 10,000 माइनस x, और क्योंकि टोटल इंटरेस्ट हमें दे रखा था और मैंने ऐसा ही माना था तो उसके बेसिस पे हमने फॉर्मूला लगा दिया। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। वेराइटीज देख रहे हैं आप, ठीक है, देख रहे हो विनोद, काफी सारी वेराइटीज हम अलग अलग तरीके से कवर कर रहे हैं। आई होप आप इसको नोटिंग डाउन में भी लेते जा रहे हैं, और हमें बिल्कुल आशा है कि आपको ये सारी वेराइटीज डेफिनेटली हेल्प करेगी। और अगर आपको ये सही लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अ सम वाज लेंट एट R% फॉर 2 years SI। If the same sum was lent at R plus 3% for same time, it would have earned additional interest of rupees 120. Find the amount lent. अमाउंट लेंट मतलब अमाउंट देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि अमाउंट पूछा है। अमाउंट लेंट का मतलब कितना दिया था ओरिजिनली, मतलब हमने तो प्रिंसिपल ही दिया होगा। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं P इंटू R प्लस 3। क्यों R प्लस 3? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट R प्लस 3 पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू R, ठीक है। इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 2 years अपॉन 100। ये हमारा कौन सा हो गया, इंटरेस्ट जो ज्यादा वाला है वो हो गया। सर क्यों ये ज्यादा है? क्योंकि R% से R प्लस 3% पे डेफिनेटली ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। और दूसरा इंटरेस्ट कितना था, P इंटू R इंटू 2 बाय 100। और हमें क्या बोला हुआ है कि सेकंड वाले पे 120 ज्यादा मिलेगा, तो दोनों का डिफरेंस में कितना लिख देता हूं 120। आपको एग्जाम में कौन से तरीके से फटाफट आंसर आएगा वो क्विकली पता होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे आप लोग ऑप्शन से भी गो थ्रू करेंगे, मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा पड़ेगा इसलिए मैंने ये लगाया है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगेन इस फॉर्मूला से हम लोगों को पीआर एडजस्ट हो जाएगा और उस बेसिस पे हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक और तरीका है, 3% हमको 120 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा है 2 सालों में। 3% 120 रुपीज एक्स्ट्रा दे रहा है 2 सालों में, तो एक साल में कितना देगा 60। तो जो 60 रुपीज का इंटरेस्ट है वो 3% के समान है। तो 100% मतलब ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा, तो 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 3 मतलब आपका अमाउंट लेंट जो है वो कितना हो गया 2000। ये भी अच्छा तरीका है सर। और फर्स्ट वाला भी आप डेफिनेटली इक्वेशन पूरी सॉल्व कर सकते हैं। इस बेसिस पे आ जाएगा 2PR बाय 100 प्लस 6P बाय 100 माइनस 2PR बाय 100। तो 2PR कैंसिल हो जाएगा, 6P बाय 100 इक्वल टू 120 आ जाएगा। उससे भी सेम ही आंसर आने वाला है। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है, इफ CI find CI if amount of rupees 10,000 was lent at 10% per annum for 2 years with quarterly rest and at 12% per annum for 1 more year with monthly rest। ओहो, दो अलग अलग तरह की कंपाउंडिंग हो रही है। पहले 2 साल में क्या हो रहा है, क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है, और फिर थर्ड ईयर में क्या हो रहा है, मंथली कंपाउंड हो रहा है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग दे दी है। घबराने का नहीं, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। हमारा प्रिंसिपल कितना है 10,000। पहले 2 सालों में क्वार्टरली रेस्ट पे 10% है, मतलब 1.025 हो जाएगा। 1.025 रेस टू 2 इंटू 4 मतलब 8 हो जाएगा। और अब ये पूरे अमाउंट को हमने फिर से इन्वेस्ट किया है 12% पे मंथली रेस्ट पे, तो 12% 12 महीने का, मतलब 1 महीने का कितना हो गया 1% रेस टू 12। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा इन फॉर्म ऑफ अमाउंट। और अगर CI ढूंढना है तो आप क्या करेंगे, A माइनस P। चलो कैलकुलेट करते हैं। 1.025 10% साल भर का, तो 3 महीने का 2.5%। 2.5% कितनी बार कंपाउंड होगा 2 साल में, 8 बार। तो 1.025 इंटू इक्वल टू रेस टू 2 इंटू इक्वल टू रेस टू 4 इंटू इक्वल टू रेस टू 8। ये कितना आ गया 1.2184। और इसको फिर वापस करेंगे 1.01 इंटू इक्वल टू 2, 3 इंटू इक्वल टू 6 इंटू इक्वल टू 12, तो ये आ गया
1268, इसको हम 10,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू 10,000 इंटू 1.2184, आपका अमाउंट बैठ रहा है 13,729, तो इंटरेस्ट बैठेगा 3,729। ये एक और तरह का क्वेश्चन जो मिसलेनियस कैटेगरी के बन सकते हैं। ये हमने अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन किए। देखिए वैसे तो स्काई इज द लिमिट और इनफाइनाइट वैरायटीज बन सकती है, बट हमने कोशिश की कि एक बार सारी डिफरेंट वैरायटीज एसआई और सीआई की आपको हम बताने की कोशिश करें। इनका मिक्स करके भी इंस्टीट्यूट क्वेश्चन क्रिएट कर सकती है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सबसे इजी और स्कोरिंग चैप्टर है अगर आपने लॉजिकली इस चैप्टर को कर रखा हो तो। यहाँ पे हम लोग इस पूरे रिवीजन सीरीज का जो टीवीएम का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करते हैं। एक और वीडियो जिसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं, वो भी अपलोड होगा, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। टोटल हमने 30 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस को कवर किया है इन दोनों वीडियो को मिला के, और अगर आपको इतना हाई वेटेज का चैप्टर है तो इस वीडियो को जरूर ही देखना चाहिए, और मेरे हिसाब से साथ साथ में आपने सॉल्व किया ही होगा और आपको डेफिनेटली वैल्यू एड एडवांटेज हुआ ही होगा। आई होप आपको पसंद आया ये। अगर पसंद आया है तो जरूर से कमेंट बॉक्स में डू शेयर सम लव एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पार्ट। हमारा एग्जाम बहुत ही नज़दीक होगा क्योंकि हम रिवीजन सीरीज देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप बाकी सारे सब्जेक्ट को भी बैलेंस स्टडीज के अप्रोच से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में रिवीजन सीरीज के साथ। नमस्ते।